फिलहाल मुद्दा ये है कि बुलडोजर का राज खत्म, टाटा, बाय बाय। सत्य की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भाई खबरदार, अगली सुनवाई तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। और अगली सुनवाई के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और सभी राज्यों के लिए दिशा निर्देश देगा। अब इस फैसले की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, कानूनविद भी आएंगे, बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर बुलडोजर राज, जिस पर योगी जी का स्वागत बुलडोजरों की कतार से होता था, बुलडोजर बाबा उनका निकनेम पड़ गया था, कई राज्यों ने उसको अपना भी लिया, खासतौर से भाजपा शासन वाले राज्यों ने, तेलंगाना में भी हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से फिर उन मजलूमों को आश्वस्त किया है, आशा दी है, जिनके मकान, दुकान एक वेंजियंस के तहत ढाहे जा रहे थे। क्यों अवनीश भाई, फैसले से कुछ ऐसा निकल के आता है? हाँ ठीक है, फैसले पे चलेंगे वैलोक जी। लेकिन उससे पहले जो है वो बुलडोजर बाबा का नाम जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को उनके जो कुछ भी बुलडोजर वाली जो उनका एक एक्शन था, तो ये जो निकनेम जिसकी आपने बात कही, तो इसके लिए थैंक्स टू अखिलेश यादव। दरअसल पहली बार अखिलेश यादव ने ही बुलडोजर वाले बाबा, तो ये तमगा जो है अखिलेश यादव ने दिया है। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ रही है, आज फैसले पे आऊंगा। अभी फैसला सब लोग जान रहे हैं जो आपने बता ही दिया, लेकिन एक चीज पे आऊंगा। एक हमारे बड़े पुराने थे, ऐसे ही चचा वगैरह टाइप के लगते थे, तो आरटीओ में वकालत करते थे। अब लोग पूछेगा आरटीओ में वकालत, वहां भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है तेन, तो वहां भी वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो वो एक चीज कहते थे, बोले ऐसा है, हमको 50 रुपया, चलिए उस समय वकालतनामा पता नहीं 10 रुपए का भी शायद आता था, मतलब उसका लगता था कोर्ट फीस। तो कहते थे कि एक वकालतनामा हमसे लिखवा लो, पहले ही दाखिल करा लो, हमारी मौजूदगी में गाड़ी के सभी जरूरी कागजात, उसका रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन, वो सब एकदम फिटम फिट हम सब बता देगा कि एज पर आरटीओ रूल योर गाड़ी इज ओके। अब बोलो शोरूम से निकलो, अगर एक ट्रैफिक वाले साहब चालान करना चाहेंगे आपकी गाड़ी का, तो लगभग 150 के आसपास वो नियम है, और वो कहते थे कि बेटा चालान तो तुम्हारा हो ही जाएगा। फिर एक चीज और बता दूं आपको, अगर प्रशासन चाह ले तो डीएम आवास, एक जिलाधिकारी का अपना आवास जो कि उसका कैंप ऑफिस भी होता है सरकारी वाला, उस पर अगर नगर निगम चाह ले कि कुछ ना कुछ इसको अवैध घोषित करना है, मैं दो चीजें शुरू में कह दे रहा हूं, तो उसके पास 576 तरीके के रास्ते हैं। अरे कुछ नहीं, एक जो पुलिस पोस्ट जिसमें वो खड़े होते हैं ना, उसी को लेके नगर निगम कह देगा कि मूल स्वीकृत मानचित्र में यह स्थान नहीं था, इसलिए यह निर्माण अवैध है। अल्लाह भैया बुलडोजर, तो बुलडोजर डीएम साहब के आवास पर भी तकनीकी वैधानिक तरीके से चलाया जा सकता है। और अब मैं जालूक भाई, कोर्ट का जो आदेश है उसमें एक लाइन है, किसी अवैध तरीके के निर्माण पर बुलडोजर की किसी कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। तो फिर रोक है कहां? मुझे आजकल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में बड़ा मतलब एक अलग एंगल दिख रहा है। केजरीवाल को बाहर किया, ऐसा बाहर किया, इतना खतरा कि मुख्यमंत्री हो, बाहर रहो, मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाओगे, कागज छुए तो लीजिए भाई साहब, वहां आतिशी आतिशी खेलना पड़ गया। वो भी एक फैसला था, ये भी एक फैसला है। फलाने अक्टूबर तक जो है आप हमसे पूछ के, अरे भाई किस बात की पूछ के? अब थोड़ी गंभीरता वाली बात आपसे कह रहा हूं, एक भी ऐसा उदाहरण उत्तर प्रदेश का मैं आपको सामने रख देता हूं, और मेरा चैलेंज है कि जब बुलडोजर की कोई कार्रवाई प्रशासन ने की हो और कहीं से कोई, किसी न्यायालय से कोई राहत हासिल हुई हो,
अब होता क्या है कि भाई ठीक है, जब तक आप पर निगाह नहीं पड़ी तब तक ठीक है। और आप कह रहे हैं फैसला, मैं उदाहरण दे रहा हूं, कल रात में जो है वो गाजियाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है अवैध संपत्तियों पर। अवैध तरीके के किसी निर्माण पर किसी बुलडोजर को आप नहीं रोक सकते। और दूसरी तरफ मैंने जब गंभीरता से ये बात कह दी व्यालोक भाई कि एक भी स्टे ऑर्डर ले आओ जहां कोर्ट ने कहा हो कि ये बुलडोजर अवैध कार्रवाई थी या होते समय रोक लिया जाए। यहाँ से सुनिए, घर के सामने बदबूदार जो है वो नाली, उसमें नगर निगम कोई सुधार करना शुरू करता था तो लोग जो है स्टे ऑर्डर लेके मुंह पे मार देते थे। बोलिए, जी इसी देश में जी देखा गया है कितनी अवैध निर्माणों के और कितनी अवैधता पर लगातार कोर्ट स्टे देती रही है। और उसके बल पर अरे सस्पेंड होने वाले कर्मचारी, आप सोचिए सर्विस मैटर में अदालतों का ये रुख रहता था या रहता आया है कि एक सस्पेंड कर्मचारी है, तड़ाक से जाए हाईकोर्ट, मोटी फीस और स्टे ऑर्डर ले आके एचओडी जो है डिपार्टमेंट के हेड के मुंह पे मार देता था कि ऐसी कैसी तुम्हारी हमारी सस्पेंशन है, तुम ज्यादा प्रशासनिक काम कर लो, हमको मुख्यालय अटैच कर दो, ऑफिस अटैच कर दो। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बस चलते चलते फिर गेंदवा आपके पाले में डाल रहा हूं, क्योंकि वो गोल पोस्ट जो है वो आप ही के मोहल्ले की तरफ है। कारण ये है व्यालोक भाई कि मुझे मतलब हंसी भी आती है, क्या आता है कि आजकल खबर कैसे बनाई जाती है। थरथरा उठा योगी का बुलडोजर, लग गया ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट ने चाप के लगा दिया ब्रेक। अरे साहब, किस चीज पे लगाया है? किस चीज पे लगाया है? जब ये कह दिया कि कोई भी अवैध, उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है और बुलडोजर की कोई कार्रवाई वैध किसी चीज पर होती नहीं है, तो हमको बताइए ये निर्णय क्या है? नहीं व्यालोक भाई, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, जब कोर्ट के डिसीजन में है ये जो रोक लगाई है कि भैया किसी अवैध पर कोई रोक नहीं है और किसी अवैध पर कोई बुलडोजर चलता नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई अदालती वाला प्रमाण भी नहीं है कि कहीं स्टे दिया हो, तो ये फैसला है क्या? ये खबर जो बनाई जाती है ना सर, ये मजेदार होती है। देखिए ऐसा है कि अब चूंकि बात खबर बनाने वालों पर आ गई तो अब बिरादरी का थोड़ा सा तो पक्ष रखना पड़ेगा। बात ये है कि वो जो अवैध वाला है उसमें कुछ कैटेगरीज शायद दे दी हैं कोर्ट ने कि भाई रेलवे पर जो अतिक्रमण हुआ है या जो भी, एक तो अव्वल तो देखिए 1 अक्टूबर की सुनवाई तक, तो आज 17 तारीख हो गई, आज तो बल्कि 18 हो गए, तो अब दिन कितने बचे हैं? इन 12 दिनों में आप क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे? तो देखिए, बात अगर तार्किकता की और उसकी हो तो फिर उसमें जूस नहीं रहता है ना सर। तो इसलिए वो थरथराया बुलडोजर, इसमें देखिए पन है, इसमें देखिए मजा है। योगी के बढ़ते वो जो बुलडोजर पर हाँ, वो जो सुप्रीम क्या कोर्ट कहते ने हैं मतलब झस है, हाँ? जी, और सुप्रीम कोर्ट ने चाप कर लगाया ब्रेक। ये देखिए कोई कहते हुए कितने ओज से भर जाएगा। तो बहरहाल ये मेरी बिरादरी की बात थी। लेकिन देखिए जिस तरह से, अब फिर आप इस पर अपनी बात कहिएगा, हो सकता है मुझसे नाराज भी हो, लेकिन जैसे जून 2024 के बाद एक हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार फैसले वापस ले रही है, या जैसे 400 पार से 240, तो झटका तो बड़ा है 160 सीटों का, या मान लीजिए 60 सीटों का भी, कम से कम 300 तो होना ही चाहिए था जो ये लोग लगा रहे थे। उसी तरह अब योगी पर, मतलब कहीं ये फिर से नैरेटिव बदल तो नहीं रहा है? जो नैरेटिव एक बार लग रहा था कि जैसे पूरा नैरेटिव राष्ट्रवादियों, भाजपा, संघ, इन सब के फेवर में चल रहा था, वो अब अचानक अब हवा का रुख कहीं बदल तो नहीं रहा साहब? नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं, वो कौन सा सो कॉल्ड एग्जॉस्ट या पंखा है जो इस हवा को बदल रहा है? भाई करुण सच्चाई क्या है, मतलब करुण सच्चाई है तो जब विपक्ष के लहजे से अगर मैं कहूं तो इस देश का इस समय वर्तमान काल में, मतलब आज के टाइम में करुण सच्चाई क्या है व्यालोक भाई? कि सरकार तुम्हारी नहीं है,
अब तुम अपने किसी अंग विशेष पे बांध के घूमो कि सिस्टम हमारा है, लेकिन अंततः तुमको ये समझना चाहिए कि सिस्टम उसी का होता है और उसका होना होता है जिसकी सरकार होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने हल्के अंदाज में कहा था कि कल ये रोक आई है ना, और गाजियाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। सवाल बुलडोजर को जरा सा, मैंने पहले ही कहा, बुलडोजर की रही ब्रांडिंग। ये भी कहा जा रहा है कि उस फैसले में ये भी है कि भाई देखो ऐसा है, बुलडोजर चलाओ लेकिन इसकी ब्रांडिंग मत करो। अब चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, तो इस टाइप का तुम गाना मत बनाओ भाई। डीजे पे पता चल रहा है कि बारात चल रही है, दूल्हा बैठ के चलाया जा रहा है बुलडोजर पर। तो भाई देखिए, ऐसा है, आप नेहरू जी के उस मियाने पर लगी हुई गुलाब का मतलब तो आए है, ऐसा लगता था कि जैसे हर कांग्रेसी और चमचे के यहां पर गुलाब लगा हुआ है, जैसे ऐसे नेहरू का गुलाब। तो आदमियों को की ब्रांडिंग होती है, अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग होती है, इसमें भी ब्रांडिंग हो रही है, वो आप रोक नहीं सकते, सीधी सी बात है। कोई भाई बुलडोजर वाले बाबा के नाम का केक बना रहा है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है, कैसे रोक लोगे आप? कोई दूल्हा बुलडोजर पर भाई वैध पैसा देके जा रहा है, क्या क्या रोक लोगे तुम? हाँ ठीक है, चालान कर दोगे, मान लो चालान भरने के लिए तैयार हो गए, तब क्या करोगे? तो ये सब अलग चीजें हैं। लेकिन ब्रांडिंग से बड़ी बात यह है, बुलडोजर से भी अगर बड़ी बात आप देखिए तो इस देश का विपक्ष या उत्तर प्रदेश का विपक्ष या पूरा, क्योंकि ये फैसला जो है पैन इंडिया है ना। और एक चीज और भी है, देखिए बुलडोजर की शुरुआत में लोग भाई ब्रांडिंग भले बाबा के साथ बुलडोजर चिपक गया, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा ने इस देश में पहली बार अवैध किसी प्रदेश में उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई, और पहला बुलडोजर वहां से शुरू हुआ। फिर तो भाई बाबा जी का हो गया। और आपने कहा कि पूरे बीजेपी वाले राज्यों में, तो जरा ये बताइए, जब ये प्रामाणिक सच है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, क्योंकि उसने वैध पर रोक नहीं लगाई है, जो अवैध है उस पर रोक नहीं लगाई है, और वहां वैध करार दिया है बुलडोजर की कार्रवाई को, तो आप ये बताइए विपक्ष किसके साथ खड़ा है? सारी अवैधता के खिलाफ। तो इस देश का विपक्ष अवैध है, या तो अवैध मान लीजिए। हाँ भाई, इलीगल विपक्ष है, और नाकारा और जो है वो खराब, और ये आए बाएं साए विपक्ष छोड़ दीजिए, ये तो ससुरा मतलब इलीगल। इसको तो किसी को भी पकड़ के बंद कर देना चाहिए जो अवैध के साथ हो। तो दरअसल लोग भाई, समस्या जो है वो बुलडोजर से नहीं है। समस्या ये है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो वो किसी सपाई नगर अध्यक्ष अयोध्या के यहां होगी, मोहित खान के। अच्छा, होगी किस ग्राउंड पे? इस ग्राउंड पर तो कोई बुलडोजर चलता नहीं है कि इसने बेटी का बलात्कार कर दिया, इसके पीछे बुलडोजर चल दो, नहीं ना। तुम्हारी ही बेकरी अवैध निकलती है, तुम्हारे ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध निकलते हैं, मकान अवैध निकलते हैं, निर्माण अवैध निकलते हैं। तो क्या करोगे भाई इसमें? जैसे हर आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, ये चूरन जो है फांकते हो दिन में 5 दफा, वैसे ये भी फांको कि हर ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, या तुम जिसके लिए सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हो कूद काट के, वो सब अवैध है। यानी तुम विपक्ष अवैध, तुम्हारा जो इकोसिस्टम अवैध, तुम्हारा मोहित खान अवैध, तुम्हारा नवाब यादव अवैध, तुम्हारे वो दुनिया भर के वो जो तमंचा खा के मर गए वो सब अवैध। भाई हर अवैध, हर अपराधी के बाद जो है तुरंत बुलडोजर क्यों जाता है? किसी पत्थरबाज के यहां तुरंत बुलडोजर जाता है। तुम्हारी यही शिकायत है ना, तो हम उल्टा पूछ रहे हैं तुमसे, क्यों जाता है बे? बताओ, तुम ही अवैधता में क्यों इन्वॉल्व रहते हो? क्योंकि किसी वैध जगह तो बुलडोजर जाता नहीं है, और ना उस पर कोर्ट ने रोक लगाई है। तो फिर एक बार पूछूंगा, मिलाट, रोक किस पे लगाई है? व्हाट इज दिस ऑर्डर? अभी तो यही माहौल है, बुलडोजर तो रुकने वाला नहीं है। मैंने कहा गाजियाबाद में चल रहा है, फिर चलेगा। लेकिन आज चूंकि मेरे अंदर एकदम बिरादराना
जो बंधुत्व है वो जागा है, तो मैं आपसे घूम फिर के बार बार वही कहूंगा कि थोड़ा सा डर का माहौल तो बीजेपी में हुआ है, थोड़ा सा। जैसे मोदी भी अब उस तरह से खबरों में नहीं दिखते हैं लगातार, हर एक सोशल, कल जैसे केजरीवाल की। मतलब आप लोगों की बिरादरी को मजा नहीं आ रहा है, ब्रेकिंग नहीं मिल रही है, तो जूसी जूसी टाइप आपके न्यूज पेजेस जो है वो नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसा जैसे ही कल ना? केजरीवाल ने इस्तीफा देकर और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर पूरा जो वो लाइमलाइट खींच लिया, जो अमूमन मोदी जी के जन्मदिन पर होता है, अमूमन थोड़ा उसमें कल कमी आई। उसी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, थोड़ा सा आईना दिखाने टाइप। नहीं, कहाँ आईना दिखाने टाइप, बताइए ना, कहाँ? कि मतलब आप थोड़ा संभल कर अगर चलिए, जो ये आपकी तानाशाही वाला रवैया है, जो विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता अरे है। भाई नहीं, एक चीज बताऊं मैं आपको, कोर्ट ने जो चिंता, जो थोड़ा झटका लगा है, उस झटके का बता रहा हूं, झटका लगा है। झटका जानते किस पे लगा है? मैंने वही कहा ना, ए भाई ब्रांडिंग मत करिए। कहा है कोर्ट जी ने? भाई देखिए, एक लाइन में कहा है कि किसी अवैध पर कोई रोक नहीं है, मारो बुलडोजर। किस पर कहा है? उस पर कहा है कि ब्रांडिंग नहीं, बुलडोजर बुलडोजर जो है वो ये सब ठीक बात नहीं है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? वो जो पंचायत में जब धीरे से फेवर देना होता है, तो पंच क्या कहते हैं, गार्जियन जो बैठे रहते हैं, इधर आओ, हाँ ऐसा है, ठीक है, इससे तुम बात नहीं करोगे, जहां देखोगे इसको बेइज्जत करोगे, वो सब ठीक है। लेकिन अब दरवाजे पर जाओ तो ये भी नहीं कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके जाओ, ऐसा मत करो। जब देखो आंख से आंख मिले तो ऐसे करके चिढ़ा दो, ऐसा है ना? तो ये सब मत करो। तो ये चिढ़ाने उड़ाने के लिए ये स्वस्थ पंचायत होती है। तो मैं तो कोर्ट जी को नमस्ते करूंगा, बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा कि भाई गाने वाने मत बनाइए चाप चाप के, बुलडोजर या बुलडोजर व बुलडोजर। अरे बुलडोजर अवैध के खिलाफ चल रहा है, उसको चलने दीजिए, कोर्ट ने भी कहा है। तो झटका इसमें थोड़ा लगा है। प्रचार प्रसार कुछ मीम वालों को, उनको थोड़ा चेतना चाहिए। हैं? और वो जो कौन आजमगढ़ के भूतपूर्व सांसद, वही गाए थे शायद, चढ़ेला जब चाँच चाप के बाबा का बुलडोजर। तो दिनेश लाल जी को अब दूसरा इसका वर्जन नहीं गाना चाहिए। इसी टाइप का यही सब कोर्ट का सम्मान है। बाकी बुलडोजर पे तो सर कहीं ऑयल ग्रीसिंग बिल्कुल तैयार है। मैंने फिर एक बार, तीसरी बार दोहरा रहा हूं, कल ही लेकिन गाजियाबाद वो में तो बुलडोजर चल रहा था। लेकिन वो तो एक नए मुकदमे की राह खोल देगा, क्योंकि वो फिर आपकी क्रिएटिव देखिए, लिबर्टी और फिर अंत में संविधान जिस के। बात को अंत में जिस बात को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए आलोक भाई, ये जी। सारा कुछ जो कि अवैधता के खिलाफ चल रहा था और चल रहा है, चलेगा, जिसको कोर्ट ने भी कहा है, जिसका एक भय प्रचार के तौर पर, सामाजिक जागरण के तौर पर जन जन में बुलडोजर की एक ब्रांडिंग थी, उसको रोकने का अगर ये असफल प्रयास कर रहा है तो याचिकर्ता कौन है? महत्वपूर्ण सवाल चलते चलते ये है। महत्वपूर्ण सवाल तो खैर आपने अपने बहुत सारे उठाए, लेकिन चलते चलते वो जो मैं मुकदमे की बात कर रहा था, कि एक मुकदमा और खोलने की राह दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कि ब्रांडिंग मतलब क्या। फिर तो बात आपकी ठीक बात। क्रिएटिव लिबर्टी पर आ जाएगी। लोग कहेंगे कि हमको बहुत जोर से कविता आई हुई है, गाना आया हुआ है, आप उसको अगर रोक रहे हैं, फिर ये संविधान का हनन, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वो तो सीरीज ऑफ ये हो जाएगा। अगर कल को किसी को बिल्कुल। बुलडोजर पर गाना बनाना होगा, तो वो बनाएगा उसको, भाई वो आई हुई है, वो आप उसकी क्रिएटिविटी पर कैसे रोक ये लगाएंगे। सब पहलू ये सब पहलू है जो कि कोर्ट ने ज्यादा जिस पर तवज्जो दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विमर्श इस समय इस पर होना चाहिए कि देखिए भाई साहब, कोर्ट ने हर अवैध पर, जो जैसे पहले बुलडोजर चलता था वैसे चलता रहेगा, इसका फैसला दिया है, इस ये बात कही है। और दूसरी चीज ये कहा है कि यार ये जो है अभिव्यक्ति की आजादी जरा लिमिट में रहे। तो इस पर होना चाहिए कि कहाँ क्या है। कहाँ ब्रेक लगा रहे हैं लोग बुलडोजर पे? बुलडोजर को तो तरह तरह से चलाया है, विमर्शों में चला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा फैसला, बहुत अच्छा। जी। जी। तो दर्शकों, हमने ये बातचीत छोटी रखी, लेकिन इस सीरीज में हम लगातार बातचीत करते रहेंगे।